अलमारी या किचन कैबिनेट के मैग्नेट खराब हो जाते हैं तो उसको हम घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं। बच्चों के बहुत से मसाइल का हल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और दूध और बाकी चीज़ों का भी बहुत ज़बरदस्त मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और क्लीनिंग की भी बहुत बेस्ट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमास किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। तो आपने किसी भी वेस्ट बाउल में थोड़ा सा लहसुन ले लेना है, छिलको समेत ही आप ले सकते हैं और उसे आप इस तरह हल्का हल्का कूट लें। इसमें आपने सरसों का तेल ऐड कर देना है। आपने सिर्फ सरसों का तेल ही ऐड करना है। बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी को हल करने वाली है। अब आपने इसे पकने दे देना है ताकि लहसुन इसमें अच्छे से पक जाए। फिर आपने 1 चम्मच भर के इसमें अजवाइन की ऐड कर देनी है। अब कुछ देर के लिए अजवाइन को भी हम लहसुन के साथ तेल में पकने देंगे। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी और इन दोनों का एक्सट्रैक्ट तेल में निकल जाएगा तो हमारे लिए बहुत मुफीद एक चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी, जो आजकल मौसम की तब्दीली में होने वाली बीमारियों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपने इसको ठंडा करके छान लेना है। अब इस तेल को आप किसी भी साफ जार में जो खुश्क को भर कर रख दें। अब ऐसे होता है कि जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम लग रहा है, इससे बुजुर्ग भी मुतासर हो रहे हैं और छोटे बच्चे भी। आप इनके बच्चों के पाँव के तलवों पे और बुजुर्गों के भी पाँव के तलवों में आप इस तरह मालिश कर देंगे दोनों। इससे जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की शिकायत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो बच्चों के या बड़ों के नाक बंद होते हैं और आपको नोज़ल स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन करें, ये चीज़ें बाजारी मेडिसिन से कहीं गुना अच्छा काम करती हैं। अब किचन के कैबिनेट, शेल्फ वगैरह इस तरह गंदे हो जाते हैं। आपकी टाइल्स अगर किचन की गंदी है, ग्रीसी है, तो उसको किस तरह साफ किया जा सकता है और उसकी शाइन कैसे बहाल की जा सकती है। जो कैबिनेट, वुडन कैबिनेट्स होती हैं वो गंदी होती हैं, उनको भी आप आसानी से इस तरह क्लीन कर सकते हैं। एक बाउल में आपने 1 चम्मच भर के सर्फ डाल देनी है और कोई सा भी शैम्पू आपने ऐड कर देना है। शैम्पू चिकनाई को बहुत अच्छे से ख़त्म कर देता है और सर्फ भी सफाई के बहुत अच्छे काम आता है। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। बेस्ट एक क्लीनर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो चिकनाई को भी ख़त्म करेगा, टाइल्स और मार्बल को भी बहुत क्लीन कर देगा। इसमें कुछ मिकदार आपने सिरका की ऐड कर देनी है, वाइट विनीगर की, और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। वाइट विनीगर तकरीबन आपने 4 चम्मच के करीब इसमें मिक्स कर देना है। तो ये बहुत अच्छे से फूल के एक अच्छा क्लीनर बनकर तैयार हो जाएगा, जो आप हज़ारों रुपये खर्च करके बाजार से लाते हैं, ग्रीस कटर क्लीनर। तो ग्रीस क्लीनर हम घर पर ही इजीली तैयार कर सकते हैं। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और किसी भी पानी की बोतल में जिसमें 400 मिलीलीटर तक पानी हो, आपने उसमें ऐड कर देना है और बोतल के ढक्कन को सुराख करके अपने अच्छे से बंद कर देना है। अब बहुत आसानी से आप अपने किचन को, वॉशरूम को, टाइल्स को, मार्बल को क्लीन कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी शाइन भी आ जाती है और विद इन अ सेकेंड्स आपका किचन नीट क्लीन हो जाएगा। जितनी भी चिकनाई होगी, जितनी भी रफनेस होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी और इससे किचन बाद में बहुत आराम से गंदा होता है, क्योंकि जब एक दफ़ा इसकी चिकनाई ख़त्म हो जाती है तो फिर बाद में किचन क्लीन करना भी आसान हो जाता है और वो बार बार गंदा भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप अपने किचन के शेल्फ को, काउंटर्स को क्लीन कर सकते हैं। जो टाइल्स होती है वॉल्स की, जिन पे ग्रीस की मोटी टे होती है, उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। कैबिनेट अगर आपकी वुडन में है तो वो भी आप इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इससे ओवन भी आपका क्लीन हो जाएगा। अगर आप वॉशरूम के भी टाइल्स को, मार्बल को क्लीन करना चाहेंगे, वॉशरूम को भी, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सिंक एरिया भी। अब यहाँ पर मैंने आपको टाइल्स भी क्लीन करके दिखाई है। इस पे भी बहुत ज़्यादा चिकनाई है, कलर ऐसा है कि वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत गंदी हुई है। तो ये भी बहुत आसानी से सिर्फ एक दफ़ा ही ये स्प्रे करने से और वाइप करने से बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और इसमें इतनी अच्छी शाइन आ जाएगी जो दूर से आपको महसूस होगी। तो इस क्लीनर को बनाकर आप बहुत आसानी से अपने किचन को, चाहे जितना ज़्यादा गंदा हो, आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपके घर में कुकिंग रेंज, ओवन वगैरह है तो वो भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आपका फ्रिज वगैरह भी इससे क्लीन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है, जब हम इस तरह पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो हम सारी चीज़ें घर से लेकर जाते हैं, लेकिन अक्सर थकावट की वजह से हमें चाय की बहुत तलब होती है। तो चाय के बर्तन ले जाने के बजाय सिर्फ आपने दूध का एक पैकेट ले लेना है और उसमें टी बैग्स तो होते ही हैं, आप वो ऐड कर लें, या पत्ती अगर आप लेकर जाएं तो, क्योंकि बर्तन उठाने ज़्यादा ज़रा मुश्किल होते हैं। तो इस तरह आप कोई भी मिल्क पैक वगैरह काट कर, जो दूध का डिब्बा होता है, तो उसमें आप आसानी से चाय बना सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं जलती आग पर, चाहे लकड़ियों की हो, गैस पे हो, सिलेंडर पे हो, तो ये डिब्बा बिल्कुल भी नहीं जलता। इसमें बहुत अच्छी कड़क सी चाय बन जाती है। होता है ना, बाहर हम सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन चाय हमें अपने हाथ की, अपनी पसंद की चाय पसंद आती है। तो इस तरह आप कहीं भी पहाड़ी इलाकों में भी गए हो तो आसानी से अपनी पसंद की मनपसंद कड़क सी चाय बना सकते हैं। बहुत ईजी और बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी चीज़ों का तो हम कहीं ना कहीं किसी तरह जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन पतीली ना होने की वजह से हमें बहुत से मसाइल आते हैं।
चाय बनाने के लिए अब इस तरह आप किसी भी दूध के डिब्बे को काट कर उसमें आसानी से चाय बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी चाय का लुत्फ़ भी ले सकते हैं और बाकियों को भी चाय अच्छी सी बनाकर पिला सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी आग पर नहीं जलता, कोयलों पे भी रखकर आप इसे चाय बना सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं, हम जैसे चीनी वगैरह अगर ना भी हो तो हम स्वीट कैंडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, टी बैग्स लेकर जा सकते हैं। लेकिन अक्सर पतीली रह जाती है, तो कप की जगह भी हम अगर डिस्पोजेबल कप ले जाते हैं तो मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन आप पतीली की जगह इस तरह चाय बनाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत अच्छी, बहुत टेस्टफुल चाय मिलेगी कड़क। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप टी लवर हैं तो एक बिग लाइक बनता है मेरे लिए। ओवरऑल वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इस तरह कोई भी प्लास्टिक की बोतल आपने ले लेनी है, चाहे वो कैसी भी हो, और उसको माउथ से नेक के एरिया के करीब आपने इक्वल इस तरह कट कर देना है। गरम छुरी की मदद से बहुत आसानी से ये कट हो जाती है। अच्छा, कलर वगैरह आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। इससे जो चीज़ बनाने वाले हैं वो आपके बहुत फ़ायदेमंद आएगी। आपके किचन में, आपके घर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। बस आपने इसे इस तरह कट कर देना है, इसके नेक एरिया को। बस आपने ख्याल रखना है कि जितना भी आपने कट करना है ये इक्वल हो सारी साइड से। तो फिर छुरी गरम करके आपने दरमियान से भी इसे हाफ कट कर देना है। इसका हम ज़बरदस्त इस्तेमाल लेने वाले हैं। आपने इन दोनों पीसों को कट करके इसको किसी भी एडहेसिव स्टिक के साथ इस तरह, जो कैबिनेट टूटी हुई है जिसका मैग्नेट या लॉक टूटा हुआ है, इस तरह आपने उसे जोड़ देना है। तो बहुत इजीली ये जुड़ जाती है। मैंने इसकी केप पर, मेरे पास नेल पॉलिश थी सेम कलर की, मैंने वो कलर इस पे लगा दिया है। अगर आपके पास जो भी अलमारी का कलर हो आप उस तरह इसे पेंट भी कर सकते हैं। तो ये देखें कितना ज़्यादा गैप है। जब मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ तो अलमारी में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। जब ढक्कन बंद करते हैं तो अलमारी बहुत अच्छे से बंद हो जाती है। ये बहुत ज़बरदस्त है, दूर से बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये कैबिनेट का मैग्नेट टूटा हुआ है या लॉक ख़राब है। जब तक ये ठीक नहीं हो सकता तो आप बगैर बांधने के बजाय आप इस तरह अगर इसे ठीक करें तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है जो बनाना भी बेहद आसान है। इस तरह जब स्कॉच टेप हम यूज़ करते हैं तो उसका सिरा अक्सर गुम हो जाता है, जिसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। सेफ्टी पिन लेकर आप इसे अगर इस तरह स्कॉच टेप के गिर्द घुमाएंगे तो जहाँ पर ये अटक जाती है वहाँ पर इसका सिरा होता है। थोड़ा सा आप खींचेंगे तो सारी टेप निकल आएगी। सेफ्टी पिन की मदद से बहुत आसान होता है इसे कट करना भी। अब आपको सीजर की ज़रूरत नहीं है, बस इसी पिन को आप अपनी टेप के साथ लगा देंगे। अब आपका सिरा, टेप का सिरा भी गुम नहीं होगा, कटिंग में भी आसानी रहेगी, और ये छोटी सी टेप आपके बहुत काम आएगी। किचन में चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे कि अब गर्मियाँ हैं, सीज़न है, तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा निकलती हैं। इस तरह विक्स बॉम्ब वगैरह जो घर में पड़ी होती है, इसकी मदद से हम अपने किचन से चींटियों को, मच्छरों को और कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं। क्योंकि जो बाम होती हैं सर दर्द वगैरह की, या इस तरह की जो विक्स होती है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं मेंथोल होता है, और दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो काफूर होता है। तो काफूर भी हम, जो फिनाइल होता है, कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मेंथोल जिसे पेपरमिंट या पुदीना भी कहते हैं, उसकी स्मेल भी बहुत तेज़ होती है, कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब जिस एरिया में आप थोड़ी सी विक्स लगा देंगे वहाँ से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, और इसकी स्मेल से आइंदा भी चींटियाँ नहीं आएंगी, यहाँ पर मक्खियाँ नहीं आएंगी, लिजर्ड्स नहीं आएंगी, यहाँ पर जो हशरात हैं आपके किचन एरिया में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जिस जिस एरिया में आप ये विक्स अप्लाई करते जाएंगे वहां से हशरात दूर रहेंगे। तो विक्स एक्सपायर भी हो जाए तो आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। आजकल गर्मियां हैं, दूध अक्सर बाहर अगर हम भूल जाएं, उसे बॉईल करना भूल जाएं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी निशानी ये होती है कि ये थिक हो जाता है और इसका कलर भी पेल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा येलो हो जाता है। तो तभी आपको महसूस कर लेना चाहिए कि ये ख़राब होने वाला है। अब अगर आप इसे बॉईल कर देंगे तो ये फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बॉईल करने से पहले ठंडे दूध में अगर थोड़ा सा, चुटकी से भी कम, आप इसमें मीठा सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा, तो और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दूध को अगर आप बॉईल करेंगे तो ना इसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। दूध अगर अब थोड़ा बहुत ख़राब भी हुआ होगा तो वह एडजस्ट हो जाएगा, तो दोबारा फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा बॉईल करने से भी। इस तरह आप मिक्स करेंगे। अब इससे आप चाय बनाएं या आप डेजर्ट्स में वगैरह में इस्तेमाल करें या पीने के लिए, मिल्क शेक के लिए बिल्कुल सेफ़ है, और इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, बल्कि ये बॉईल होने पे बिल्कुल ठीक हो गया है। इस तरह ये ठंडे दूध के साथ आप कर सकते हैं, फिर आप बॉईल कर दीजिएगा। दूध खराब भी नहीं होगा और मीठा सोडा हमारी सेहत के लिए भी मुज़र नहीं होता। ये सेफ एक इंग्रेडिएंट है। इस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की टिप्स में से कौन सी टिप अच्छी लगी? अगर आपको कोई सी भी टिप अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो,
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।